सेंग अपनी पेंटिंग पर एक बटरफ्लाई देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है कि इसी ने मेरी मॉम को मारा था। इतनी देर में वहाँ पर मून आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है और भागना शुरू कर देती है। फिर वो टाई की आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि ये सब हकीकत है, ये सब सच है। फिर पार्क को दिखाया जाता है कि जो कि और कोई नहीं मून की मॉम होती है और उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और सिर्फ वो मून के पापा की डेथ का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा तंग कर सके। फिर डायरेक्टर को हॉस्पिटल की फुटेज से पता चलता है कि पार्क शुरू से ही मून का पीछा कर रही थी और उसने बहुत से लोगों को मारा था। मून शर्मिंदा होकर अपने आप को घर में बंद कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन टाई उसे समझाता है कि ये उसकी मॉम की गलतियां हैं, इससे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है और तुम तो बेकसूर हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोती है। फिर टाई सेंग को फ़ोन करके उसे मनाने के लिए कहता है। सेंग उसके लिए कुछ खाने का बना के लेके आता है और मून उसे देखकर रोती है और उसे बार बार सॉरी कहती रहती है। वो समझता है कि शायद मून और टाई की लड़ाई हुई है, लेकिन वो उसे गले लगाकर माफ़ भी कर देता है। फिर वो आकर मून से गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो दोनों भाई गले लगते हैं और खुश हो जाते हैं। पार्क सेंगजी को अगवा करके अपने घर ले जाती है और जब टाई वहाँ पर उसे बचाने आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और उसे कहती है, मैंने अपनी बेटी को बड़ा बेरहम बनाया था, लेकिन तुमने उसे सही कर दिया, और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर वहाँ पर मून आ जाती है और उसे बचाने के लिए एक पेन उठा के अपनी मॉम को मारने वाली होती है, लेकिन टाई उठकर उसे रोक लेता है और ख़ुद उसे लग जाती है चोट और वो बेहोश हो जाता है। फिर मून की मॉम उसके बालों को पकड़कर खींचती है और मून को मारने ही वाली होती है कि सेंग आकर उसके सर पर कोई चीज़ मार देता है और कहता है कि मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पार्क को ले जाती है। मून इन दोनों को अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों उसको अपनी फैमिली बताते हैं और यहाँ से ना जाने की ज़िद करते हैं। फिर टाई मून को आई लव यू कह देता है, लेकिन वो भी इसके साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा उसने किया था, बगैर इसको पीछे मुड़े वहाँ से इसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन बाद में ये दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर मून और सेंग अपनी बुक पर काम करते हैं और अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं और इनकी बुक बहुत अच्छी वायरल होती है और फिर इस पर ये लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सेंग के दिल से अब बटरफ्लाई का डर भी निकल गया था, इसीलिए डायरेक्टर सेंग को एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं जो घर वाली थी और फिर वो तीनों इस गाड़ी में घूमने के लिए निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर सेंग टाई को बताता है कि ली ने उसको अपने साथ जॉब पर रख लिया है और इसने इसको अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। फिर ये लोग गले मिलते हैं और इसी के साथ इस सीज़न की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।